आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। आज हम जानेंगे कल यानी मंगलवार को क्या रहेगा बैंक निफ्टी का हाल। क्या बैंक निफ्टी ऊंचाइयों को छुएगी? क्या बैंक निफ्टी में बायर्स अपनी पोजीशन दोबारा से बनाने लग गए हैं, या फिर बैंक निफ्टी और भी गहराइयों में जाने वाली है? सेलर्स ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। डेटा के हिसाब से तो सेलर्स की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन एक छोटा सा ट्रैप मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं वो है या नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। एक आपने ये बात नोट किया होगा, जब भी कोई सेलिंग होती है तो बहुत ही तेज सेलिंग होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मार्केट गिर तो रहा है, लेकिन मार्केट के गिरने में कोई खास मोमेंटम नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से जब भी मार्केट में गिरावट आ रही है तो वो बहुत ही स्लो आ रही है। इस स्लो गिरावट का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे मुझे एक ट्रैप नज़र आ रहा है कि आज कल परसों एक्सपायरी से पहले पहले या एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि मार्केट बहुत ही तेज़ी से बुल साइड मोमेंटम दे और लगभग 800-900 पॉइंट का वो बुल मोमेंटम हमें एक ही दिन में कैप्चर करने को मिल सकता है। अब वो दिन पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन हो सकता है, ऐसा मैं संभावना में व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए, ये तो हमने बात कर ली ट्रैप की। अब हम बात करते हैं कि आज हमने टेलीग्राम पे क्या किया। आज हम टेलीग्राम पे हमने सुबह मॉर्निंग सेकंड कैंडल पे ही हमने बुलिश पोजीशन बना ली थी, लेकिन मार्केट ट्रैप करने हमें नीचे आया और हमारे एसएल को हंट करके फिर हमारे फर्स्ट टारगेट तक पहुंचा। लेकिन हमारा एसएल हंट हो गया था तो फिर हमने एग्जिट वहीं पे कर लिया था। उसके बाद से सेकंड हमारा 40 पॉइंट का एसएल हमारा फर्स्ट ट्रेड में लगा, फर्स्ट पेपर ट्रेड में लगा। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने 10:29 पे ली थी और 10:29 पे हमने सेकंड ट्रेड में एंट्री बनाई थी, जो कि एक्टिव हुई हमारी 10 इस कैंडल पे हमारी एक्टिव हुई थी और हमने यहाँ तक का टारगेट बुक किया, जो कि हमारा 280 से 410 तक का हमने टारगेट ईजिली बुक किया और उसके बाद से हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर हमारे ट्रेडर्स की डिमांड आई कि मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग है, कोई और ट्रेड दीजिए, कोई और ट्रेड दीजिए सभी का। तो फिर हमने एक और ट्रेड दिया जो कि इस जोन के टूटने पे था। इस जोन के ब्रेक होते ही हमने एक ट्रेड दिया 40,000 का पीई और उस ट्रेड में भी हमने लगभग 150 पॉइंट की रैली आराम से बुक की थी। 310 पे हमने एंट्री ली थी और 500 पे हमने सभी ने एग्जिट किया था। 500 पे जाके मैंने सभी को एग्जिट हो जाने के लिए बोल दिया था और कहा था कि अब मार्केट दोबारा से रिकवरी दे सकता है, और वहाँ से मार्केट ने रिकवरी देनी शुरू कर दी थी। आप भी इन स्टडीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और ख़ुद के दम पे पेपर ट्रेड करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ट्रेड योगी चैनल ज्वाइन करना होगा। उसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पे ट्रेड योगी लिख के सर्च कर सकते हैं और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल सपोर्ट और कौन कौन से लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। कल के लिए हमारे पास पहली रेजिस्टेंस 40,900 की निकल के आती है। ये रेंज कल के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास 40,200 से 300 के लेवल का निकल के आता है। ये पूरा जोन एक सेलिंग जोन है, यानी कि सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर सकती है, तो इसे आप अपने चार्ट पे ज़रूर मार्क करके रखेंगे। एक टेम्परेरी सपोर्ट हमारा 40,600 का निकल के आता है, इसे आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें। उसके बाद एक और टेम्परेरी सपोर्ट 40,500 पे आता है और 40,500 के लेवल पे मार्केट साइडवेज रह सकती है। इसके लिए आप सभी को तैयार रहना होगा और 450 से 550 के बीच में आप सभी को बहुत ही अलर्ट होके ट्रेड करना होगा। उसके बाद से हमारी नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है 40,333, बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग सपोर्ट है। इस सपोर्ट से मार्केट या तो बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम दे सकती है या फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे निकल सकती है। तो आप ये सारे लेवल अपने चार्ट पे मार्क करके रखेंगे। अब बात करते हैं कि कल मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकती है। तो उसके लिए आप सभी 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे और देखते हैं म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में और गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। मान लीजिए कि कल
म्यूटेड ओपनिंग होती है 40,700 की रेंज में और मार्केट हल्का सा टाइम स्पेंड करके अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो फिर आप 40,750 के ऊपर एंट्री बनाएंगे और 40,900 तक की रैली ईजिली आप कैप्चर कर पाएंगे। इसके बीच में आपको कहीं भी कोई बैरियर नहीं मिलेगा और ईजिली ये बुक हो जाएगा। अगर 40,900 को मार्केट तोड़ती है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, ध्यान रखिएगा 40,900 पे भी मार्केट के साइडवेज होने की संभावना है, तो 40,900 पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे तो 40,900 के बाद 41,200 का लेवल आपके लिए टारगेट रहेगा और एसएल आपका 40,800 का रहेगा। 40,800 के लेवल का आपका एसएल रहेगा। ये आपको 41,200 तक का टारगेट दे सकता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि म्यूटेड ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको वेट करना है 40,600 के टूटने का। अगर 40,600 पे आके मार्केट अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो 40,600 से 500 का लेवल पहला टारगेट रहेगा और 500 के बाद 40,300 या 350 का लेवल सेकंड टारगेट के रूप में आपका रह सकता है और ये रैली आप इजीली बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 40,500 के लेवल पर आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो, फिर यहाँ से एक बुलिश मूव भी दे सकता है। बुलिश मूव मुझे 40,600 से भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बन के मार्केट नीचे निकलता है तो फिर ये यहाँ से 40,600 का जो सपोर्ट है वो टिक नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा। ये हमने म्यूटेड ओपनिंग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि 40,900 के आसपास अभी तक के डो के मूवमेंट को देख के, यानी ग्लोबल मूवमेंट को देख के हमें लगता है कि मार्केट कल गैप अप ही खुलेगा अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में हम वेट करेंगे 40,950 पहला लेवल और 40,850, ये दो लेवल आप मार्क करके रखेंगे अपने चार्ट पे। और इसके अगर 40,950 के ऊपर निकलती है मार्केट तो आप 41,200 के लिए अपनी रैली प्लान करेंगे। अगर 40,850 के नीचे निकलती है मार्केट तो फिर आप 40,600 तक की रैली प्लान कर सकते हैं ईजिली गैप अप के सिनेरियो में। लेकिन 40,950 और 850 के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है गैप अप के सिचुएशन में। और इसके बाद से हम बात करते हैं गैप डाउन। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो 40,500 के ऊपर तो फिर आप कैसे ट्रेड करेंगे। अगर 40,500 के लेवल पे गैप डाउन ओपन होती है तो फिर मार्केट के यहाँ पे साइडवेज हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकती है। तो फिर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे, 10-20 पॉइंट लेके अपना शांत रहेंगे। अगर मार्केट 40,600 पे ओपन होती है गैप डाउन तो फिर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 40,600 पे ओपन हो और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए तो फिर आपका टारगेट, पहला टारगेट 40,700 और दूसरा 40,900 का रहेगा। 40,700 और दूसरा 40,900 का रहेगा। अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है टाइम स्पेंड करके, दो सिनेरियो है, एक मान लीजिए कि डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो फिर आप 40,600 से 500 तक का टारगेट, छोटा टारगेट प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो फिर आप 40,300 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तीनों सिनेरियो में हमने बात कर ली। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।